नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। वनस्पति विज्ञान के इस भाग में आपका स्वागत है। मैं आज आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ आड़ू के विज्ञान के बारे में, आड़ू के आयुर्वेदिक गुणों के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार आड़ू का फल कसाय, मधुर, अमल, उष्ण, गुरु तथा पित्त, कफ शामक होता है। यह फल डायबिटीज और बवासीर के इलाज में मदद करता है। आड़ू का पका हुआ फल स्वाद में मधुर और स्वभाव में गुरु अर्थात भारी होता है। यह कफ और पित्त को कम करने में मदद करता है। यह रुचिकर, धातुवर्धक, बृहण और शीघ्र पचने वाला ये फल होता है। आड़ू का पर्यायवाची है शतालू और इसका अंग्रेजी का नाम है पीच। इसका वनस्पति जो नाम है वो है प्रोनस परसिका। इसकी उत्पत्ति जो है कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ईरान में उत्पन्न हुआ और भारत के ये पर्वतीय और उप पर्वतीय भागों में इसकी फसल होती है। आड़ू गर्मियों के मौसम का फल है और इसका सेवन सेहत के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, पीले और लाल रंग का जो ये फल है, यह काफ़ी हद तक जो सेब के आकार जैसे दिखने वाला है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैं कहूँ विटामिन, फाइबर और खनिज और कई ऐसे भरपूर पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। इसलिए हर उम्र के लोगों को आड़ू खाने की सलाह आयुर्वेद की दृष्टि से दी जाती है और हम सबको इसका सेवन करना चाहिए, खासकर इस ऋतु में तो जरूर करना चाहिए। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में आड़ू का इस्तेमाल डायबिटीज में, बवासीर में और ऐसी अनेक समस्याओं में इसका इलाज के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। विटामिन और खनिज से भरपूर इस फल का नियमित सेवन से आप कई रोगों से बच सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो हम लोग इसको आड़ू का उपयोग आजकल कर रहे हैं तो छोटे बच्चों के ऊपर कर रहे हैं। इसके जो पत्ते होते हैं उसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि आजकल जो मैगी, कुरकुरे या मैदे की जितनी भी चीज़ें बच्चे खाते हैं तो उन बच्चों के पेट के अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं और इसमें कीड़ों को समाप्त करने के लिए इस आड़ू के पत्तों का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आप इसको अपने पास नोट भी कर सकते हैं माता बहनें। आड़ू के जो पत्ते हैं इनका लगभग रस लेना है आपको 500 मिलीग्राम और अजवाइन का चूर्ण इसमें मिक्स कर सकते हैं 125 मिलीग्राम और इसके साथ थोड़ा हींग मिलाकर यदि आप रखते हैं और अपने बच्चों को देते हैं तो इससे पेट के कीड़े तो ख़त्म होते ही हैं और साथ में पेट दर्द जैसी समस्या भी इससे ठीक होती है। इसके साथ आप इसके पत्तों का चूर्ण बनाकर भी अपने घर में रख सकते हैं और इन पत्तों के चूर्ण से भी पेट के कीड़ों की समस्या का निदान हो जाता है। और हो सके तो जब इसका रस ना मिले तो आप इसका चूर्ण बनाकर अपने पास रख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक खास जानकारी जो देना चाहता हूँ वो ये है कि जब माता बहनों के जो महामारी की समस्या रहती है उसमें बहुत ज़्यादा जब तेज़ दर्द रहता है तो वो बहुत परेशान रहती हैं। इसके लिए यदि आड़ू का उपयोग किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आड़ू महामारी में होने वाले दर्द के लिए बहुत ही सहायक है। इसके लिए 1 से 2 ग्राम बीज का चूर्ण या फिर पत्तों का चूर्ण बनाकर 20 मिलीग्राम मात्रा में नियमित सेवन करें। 20 मिलीग्राम लगभग आप दिन में सेवन करें इसका। तो जो माताओं को जो दर्द होती है महामारी के समय में उसमें थोड़ा राहत मिलेगी। आयुर्वेद की दृष्टि से यदि इसको देखा जाए तो आड़ू के पेड़ के 3 हिस्सों का उपयोग किया जाता है जो बहुत ही गुणकारी है। और जैसे पत्तियां होगी, गुठली होगी और फल हो गया।
इसके साथ यदि आप करना चाहें तो आड़ू के जो तने की छाल होती है, जो पेड़ की छाल होती है, उसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। आड़ू जो ये फल है, ये जो देख रहे हैं, ये काफ़ी हद तक सेब की तरह दिखने वाला होता है, लेकिन बाहरी पीला रंग और इसके अंदर के कठोर बीज इसे सेब से बिल्कुल अलग कर देते हैं। आड़ू में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन, मिनरल और फाइबर प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो शरीर को लाभ पहुंचाते हैं। इसके साथ आड़ू में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट किसी भी कैंसर के रोगी को कैंसर से तो बचाते ही हैं, लेकिन इसके साथ कुछ अध्ययनों में यह बात भी सामने आई है कि जो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उनसे भी ये आड़ू हमको बचाता है। आड़ू के अंदर पाया जाने वाला पोटासियम किडनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यह हमारे जो यूरिनरी सिस्टम है उसके लिए यह क्लींजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जिससे किसी को भी किडनी से संबंधित रोग नहीं होते। इसलिए हम सबको आड़ू का सेवन करना चाहिए। और इसका स्वाद अभी आप देखते हैं, बहुत अच्छा और लाजवाब है। एकदम रस मुंह में सलाइवा है, बहुत ज़्यादा बन जाता है, जैसे ये टच होता है जीभ के साथ। यदि आपको भी आड़ू के बीज चाहिए तो हमारी ईमेल parivarswadeshi@gmail.com पर अपना संदेश भेजें। ये स्वदेशी परिवार की ओर से निःशुल्क सेवा है, लेकिन कोरियर का इसका जो खर्च है वो वहन करना पड़ेगा। आपने इस वीडियो में आड़ू और उसके गुण जाने। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। आओ लौट चले गाँव की ओर।